हेलो एवरीवन। मेरे प्यारे क्यूट टेंथ ग्रेडर्स, मुझे पता है कि मैं ये वीडियो बहुत लेट शूट कर रही हूँ और तुम लोगों के बोर्ड्स अब बस आने वाले हैं। बट मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रहा होगा और लग रहा होगा कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है ये बोलना बहुत नाजायज़ होगा कि नहीं टेंशन मत लो, टेंथ के बोर्ड्स ही तो हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत स्ट्रेस्ड फील होता है, बहुत प्रेशर फील होता है, लगता है पता नहीं क्या होगा, डर लगता है। बट ट्रस्ट मी, तुम आगे जाके इन चीज़ों को बहुत याद करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे बेस्ट मेमोरीज होने वाले हैं। आई नो अभी के टाइम में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है हमारे पास, तो फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैंने जिस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखा था पढ़ाई करने के लिए, वो ये था कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि जब मैं पढ़ूँगी एंड जब मुझे मेरे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और मुझे अच्छा एक रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे कितनी खुशी होगी। और मेरी खुशी से भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होगा। जो होगा तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील, अगर तुम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला कर दिखाओगे तो। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तुम्हें बहुत मोटिवेटेड, आई मीन तुम्हें बहुत ऐसा फील होता है ना कि हमने कुछ अचीव किया। एंड दैट फीलिंग, दैट वी डिड इट वाली फीलिंग, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इसीलिए खुद को कोशिश करो मोटिवेटेड रखने का और पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी अगर तुम अपना 100% अभी से भी दे दोगे ना, तो स्टिल तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम नहीं बचा। आई मीन ऑनेस्टली बहुत टाइम तो नहीं बचा है, बट अभी भी अगर तुम थोड़ा फोकस कर दोगे ना, तो डेफिनेटली तुम अभी भी बहुत कुछ सुधार सकते हो। और बस एनसीईआरटी पे फोकस करो, बस एनसीईआरटी पे फोकस करो। मुझे पता है बहुत इरिटेशन होता है और गुस्सा आता है, लगता है लोग ओवर हाइप कर रहे हैं एनसीईआरटी को, बट ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी को फोकस करो। और मैं तुम लोगों को ना बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का भी नाम बता देती हूँ, मैंने जिनसे पढ़ा था। तो एक मैथ्स और साइंस के लिए एक चैनल है जिनका मैं लिंक भी दे दूँगी तुमको। एंड मुझे लगता है कि तुम लोग शायद पढ़ ही रहोगे उनसे, बट अगर नहीं पढ़ रहे उनसे तो वो सेव कर लेंगे तुमको। दे आर गोइंग टू सेव यू, ट्रस्ट मी। उन लोगों ने मुझे भी बचा लिया था, तुम्हें भी बचा लेंगे। उन लोगों से पढ़ना। उनके चैनल का नाम है ज्ञानी कीड़ा, आई गेस ज्ञानी कीड़ा। मैं यहाँ पे ना कहीं पे डाल दूँगी, और प्लीज़ उनको फॉलो करो। वो जो वीडियोस डाल रहे हैं उनसे पढ़ो, वो तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे भी बचा लिया था। एंड ऑल्सो सीबीएसई गाइडेंस करके साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए भी वो सर हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने तो इन दोनों को बहुत फॉलो किया था साइंस मैथ्स के लिए। सो या, एंड अदर देन दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करो। सैम्पल पेपर्स भी करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बस ना प्रीवियस ईयर के होते हैं, डिट्टो। तो समझो इस चीज़ को और करो। सच में ये बहुत फ़ायदा करता है। मतलब मुझे तो लगता था कि मैंने भले ही सारे क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस ईयर, बट मुझे स्टिल लगता था कि नहीं आएंगे सारे क्वेश्चंस उससे, बट सारे क्वेश्चंस वहीं से आए। तो चैप्टर्स हैं भी नहीं, आई गेस मतलब 11th के कंपैरिजन में तो नहीं है ज़्यादा चैप्टर्स। बस वही बायो में तो एक एक लाइन पे फोकस करो। एंड क्वेश्चंस जितना हो सके, देखो पढ़ो जितना उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर तुम दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो मैं तो कहूँगी कि 2 से 2.5 घंटे उन 4 घंटों का तुम डेडिकेट करो क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे ना, उतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग आएगी, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन सॉल्व करना ही तुमको हेल्प करने वाला है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अगर दिन के 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि उसमें से 2 से 2.5 घंटे तुम क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स, सैम्पल पेपर्स करो। बस बस यही करो, एंड ट्रस्ट मी, इतने अच्छे मार्क्स आएंगे ना तुम्हारे। बट हाँ, अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि इनकी बात मैं क्यों मानूँ, ये तो मतलब मुझे पता है कि ऐसे ट्रस्ट नहीं होता है किसी के बात भी, कैसे भी कोई। मैं तो बस एक रैंडम स्ट्रेंजर हूँ ना तुम्हारे लिए इंटरनेट पे, तो तुम मेरी बात क्यों मानोगे? जो सच बात भी है, होता है डाउट। तो देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ और ट्राइंग टू फ्लेक्स, और इतना अच्छा कुछ है भी नहीं। बट हाँ, मैंने ना 10th में ट्यूशन्स नहीं लिए थे, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। एंड आई स्कोर्ड 92%। अब मैं जानती हूँ कि 92% बाकी स्टडी ट्यूबर्स के कंपैरिजन में तो कम है, क्योंकि बहुत के 96-98% आते हैं। बट मैं एक बहुत मीडियोकर स्टूडेंट रही हूँ हमेशा, बहुत एवरेज स्टूडेंट। मेरे मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे कभी नहीं आए। मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि 90 टच किया, 10th में ही टच किया। उसके पहले मेरे 90 टच भी नहीं होते थे। तो आई स्कोर 92% इन क्लास 10th। एंड दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास कुछ कुछ है तुम्हारे पास, तुमको बताने के लिए अच्छे टिप्स जो शायद तुमको हेल्प कर दें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी मार्क्स अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर आपने मेहनत की है,
लास्ट में बस आपकी मेहनत ही मैटर करती है। आपको लूज़र या विनर आपकी मेहनत बनाती है, ना कि वो मार्क्स। आपने कितना ट्राई किया था, बस वही मैटर करता है। मैंने ये यूट्यूब चैनल क्लास 10th में बनाया था एंड तब मैंने अपने मार्क्स, जब मेरे रिजल्ट्स आए थे तो मैंने रिवील भी नहीं किए थे। बहुत लोग होते हैं ना जो वीडियोस बनाते हैं क्लास 10th मार्क्स रिवील वाले, मैंने नहीं बनाया था। मुझे लगा था कि मेरे मार्क्स हैं ही नहीं उस लायक बताने जैसे, 92% तो कम है, और मुझे पता है कुछ लोगों के लिए है 92% कम, जैसा तभी मुझे लग रहा था बाकी लोगों से कंपेयर करके, क्योंकि सबके 96-98%। बट अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% दिया था और बस वही मैटर करता है। तुम कितना ट्राई करते हो ना, बस वही चीज़ मैटर करती है। जो टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स मैंने यूज़ की थी उसमें से एक थी पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक। वो बहुत यूज़फुल होती है। रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाओ। तुमको अपने गोल्स पता होने चाहिए, वरना अगर तुम एक दिन का 5 मिनट लेकर टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो ना, तो तुम अगले दिन के 5 घंटे वेस्ट कर दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड तुम ट्रस्ट मी, टू डू लिस्ट बनाओ, पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ो, वो भी यूज़फुल होती है। लोफाई स्टडी म्यूज़िक्स लगाकर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, तब लोफाई म्यूज़िक होती है ना, वो लगा के सुनो। या फिर गामा वेव्स कुछ होते हैं ना, वो सुन सकते हो। तो वही लोफाई स्टडी म्यूज़िक लगा कर पढ़ो। और जैसा कि कहा, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दो, और क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, वो बहुत हेल्पफुल है। मैथ्स में भी क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने करो। मैथ्स में जितने क्वेश्चंस करते जाओगे ना, धीरे धीरे देखोगे कि इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद हो रही है। और वो इम्प्रूवमेंट जब दिखेगी ना, तो बहुत अच्छा फील होगा। बहुत सैटिस्फाइंग होती है वो इम्प्रूवमेंट, जो खुद में जब दिखती है ना कि ओ मैंने इम्प्रूव किया है, वो खुद फील होता है जब हम इम्प्रूव करते हैं। तो वो सैटिस्फैक्शन वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और देखो कोशिश करो, समझे? कोशिश करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाकर रखो, ट्राई करो हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ने का। वेस्ट मत करो अपना टाइम, ये टाइम वापस नहीं आएगा। 10th वापस नहीं आने वाला है, और 10th के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। अभी से डिप्रेस नहीं करना चाहती, बट 10th के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। अभी ट्राई करो, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत खुशी होगी आगे जाकर कि हमने कोशिश की थी। कोशिश करने से ना, जब हमें पता रहता है ना कि हमने कोशिश की थी, वो सैटिस्फैक्शन बहुत अच्छी होती है भाई। इसलिए ट्राई करो और पढ़ो। देखो, कोशिश करते रहना चाहिए। जब कोशिश करते हैं ना हम और उससे कुछ अचीव होता है ना, तो बहुत खुशी होती है। लाइफ टाइम के लिए वो खुशी रह जाती है। पता रहता है कि हमने कितना कोशिश किया था, वो जर्नी हमेशा याद आती है। और ये जो जर्नी है ना, अपनी जर्नी को आइकॉनिक बनाने का ट्राई करो, समझे? एक मेमोरेबल जर्नी बनाओ, ऐसी जर्नी बनाओ जो हमेशा याद है। अभी भी क्लास 11th में आ गई हूँ, नहीं जब मन करता ना पढ़ने का, फिर याद आता है कि क्लास 10th में कितना ट्राई किया था। वो चीज़ जब याद आती है ना, तो खुशी होती है, सच में खुशी होती है। एक लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." ये लाइन ना, "माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप", ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती थी क्लास 10th में, अभी भी करती है, हमेशा करती है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। क्लास 10th में तुम्हारा एक चैप्टर होगा अभी, ट्रिग्नोमेट्री करके। वो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ मुझसे प्रूफ ही नहीं होते थे, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी वो पढ़ने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और मैं रोती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि मुझसे नहीं होते थे। मैंने ना, झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बता रही हूँ तुमको, मैंने उस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस किए ना, बस वो प्रूफ करने के इतने क्वेश्चंस किए ना, मुझे लगता है मैंने 150 क्वेश्चंस तक कर लिए होंगे उसके। एनसीईआरटी बार बार की, बहुत कुछ किया। फिर भी जब एग्ज़ाम हॉल में बैठी ना बोर्ड्स के टाइम, मुझे लगा कि, जब उस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे वो बैड मेमोरीज थी ना कि मुझसे वो क्वेश्चंस नहीं बनते थे, मुझे बहुत हार्ड लगते थे। मुझे लगा नहीं होगा मुझसे, मेरे 3 मार्क्स तो गए, 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन आया था। फिर भी मैंने उसको ट्राई किया, एंड ट्रस्ट मी, वो क्वेश्चन मुझसे एक अटैम्प्ट में बन गया। एक अटैम्प्ट में, मुझे काटना भी नहीं पड़ा, और वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मेरी बहुत फटती थी, बहुत बुरी वाली। बट मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, 87 आए थे 100 में। बट खुशी है कि मैंने कोशिश की। कम लगते हैं कभी कभी, 87 आए थे कम थे, बट कम नहीं थे। मेरी मैथ्स जितनी बुरी थी ना, उतने बुरी में 87 बहुत बहुत अच्छे लाए मैंने। तो एक लाइन है, श्री कृष्ण ने कही है, "कर्म करो बालक, फल की चिंता मत करो"। तो अपना कर्म करो, और
बहुत टेंशन होता होगा ना, बहुत एंग्जाइटी होती होगी कि क्या होगा। मुझे ये भी लगता था कि शायद ये सब तो मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ, कुछ इसका मुझे फ्रूट नहीं मिलने वाला, मेरे मार्क्स गंदे ही आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। बहुत लगता है ऐसा, बहुत नेगेटिव इमोशंस आते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, रिज़ल्ट की टेंशन अभी मत लो, जर्नी पे फोकस करो, रिज़ल्ट की टेंशन अभी मत लो। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम जर्नी पे बहुत फोकस करोगे ना, अपना 100% अपनी जर्नी को दे दोगे ना, फिर रिजल्ट्स भी 100% आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। तो बस यही है, बस यही बताना चाहती थी। और मुझे पता है कि बहुत रैंडम सी वीडियो बनी, मुझे बस ये चाहिए कि इस वीडियो को देखकर तुम लोगों को कुछ भी एक टिप मिले जो तुमको थोड़ी हेल्पफुल लगे, और मुझे लगेगा कि मेरा काम हो गया एज अ बड़ी बहन। सो या, टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस ट्राई करो, अपना बेस्ट दो।